पहला क्वेश्चन देखिए, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कब हुआ है दोस्तों? 1966 के अंदर दोस्तों। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है वह अस्तित्व में आया था। उस समय हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा में फिलहाल की अगर बात करें तो 22 की नहीं, अब 23 हो गए हैं, 81 भी जिला बन गया है, ठीक है, और 6 प्रशासनिक मंडल, और यहाँ विधानसभा ही 90 सीटें, लोकसभा ही 10 और राज्यसभा ही कितनी? 5 सीटें दोस्तों। ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं हम आपको, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। सेम एज इट इज आपको यहीं से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो आते हैं, तो इनको जरूर से देख लेना। उसके बाद है, हरियाणा में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? पहले हम करवा चुके हैं, कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? बात करें तो ये हो जाएगा आपका कमल दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। सारी जो हरियाणा की चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। राज्य के वृक्ष की अगर बात करें तो ये पीपल है, पुष्प की बात करें तो कमल है, राज्य के पशु की बात करें तो काला हिरण है, राज्य के पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन यानी काला तितर जिसको बोलते हैं, और राज्य की खेल जो है वो कुश्ती है दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप वीडियो को देखते रहें, लुत्फ उठाते रहें। उसके बाद हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु हम बता चुके हैं आपको, काला हिरण है दोस्तों। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? कब बना दोस्तों? 1966 के अंदर, 1 नवंबर 1966। उस समय हरियाणा में जिले थे आपके 7। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? कौन है? फ्रैंकलिन फ्रैंकोलिन्स, ठीक है, फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस ये वैज्ञानिक नाम है। जो काला तितर है उसका, ब्लैक फ्रैंकलिन का, इसको भी आपने याद रखना है दोस्तों। उसके बाद हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बात करें गुरुग्राम की दोस्तों, तो ये आपका जो है फरीदाबाद के बाद पहले नंबर पे फरीदाबाद है। उसके बाद गुरुग्राम जो आपका ये बड़ा शहर है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। ये दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और जो एनसीआर है उसका भी हिस्सा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। उसके बाद किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो हरियाणा की स्थापना हम आपको बता चुके हैं, 1966 में हुई थी। उस समय राजधानी चंडीगढ़, आज भी हालांकि चंडीगढ़ ही है। जिले अगर बात करें तो अब 23 हो गए हैं, हाथ से नया जिला बन गया है, और प्रशासनिक मंडल कितने हैं? 6। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? फिर से वही क्वेश्चन देखिए, बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ये तभी आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 कौन सी समिति की सिफारिश पे? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पे। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। फिर से वही क्वेश्चन है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो ये हो गया 1 नवंबर 1966 को। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसको आपने कभी नहीं बोलना है। और अगर आयोग की बात करें तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत जो है ये अस्तित्व में आया है। उसके बाद जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे? देखिए हमने पहले ही बता दिया आपको, कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से हैं वो देखिए, अम्बाड़ा, उस समय कौन अम्बाड़ा था? करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो आप इनको, 7 जिले। उसके बाद हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से लगती हैं? तो बात करें 5 राज्यों से दोस्तों, 5 राज्यों से हरियाणा की सीमाएं जो है वो लगती हैं। बात करें देखिए, उत्तर में तो लगती है पंजाब से और हिमाचल से, पूर्व में लगती है उत्तराखंड और यूपी से, और दक्षिण पूर्व में दिल्ली, और दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान से, ठीक है। तो ये 5 राज्य हो गए जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, चंडी मंदिर, चंडीगढ़ के अंदर है ये, ठीक है। उसके बाद पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो ये जेसी शाह आयोग ने किया दोस्तों, ठीक है। पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग के द्वारा किया गया। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 को हुकम सिंह की सिफारिश पर
भारत सरकार ने प्रस्तुत किया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। ये भी पूछ सकते हैं कि रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, तो 31 मई 1966 को। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो ये किया आपको तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। कब किया है ये? 27 जुलाई 2017 को। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। उसके बाद हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। उसके बाद हरियाणा की काशी किसको बोलते हैं? अगर दो तरह से काशी है हरियाणा की, एक तो हरियाणा की छोटी काशी कौन है? भिवानी। और देखिए हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। ये करीब 300 मंदिर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का राज्य पशु है, तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? किशन मृग, जिसको ब्लैक बक हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एंटीलोप सर्विकापुरा, ठीक है, एंटीलोप सर्विकापुरा। काला हिरण मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? बात करें, देखिए निम्न शिवालिक पहाड़ियां ये तो है, बंगर भूभाग भी है, यमुना घग्गर मैदान भी, चंबल घाटी नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है दोस्तों। इनके वैज्ञानिक नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, फिकस रेलिजियोसा। क्या बोलते हैं? फिकस रेलिजियोसा, ठीक है। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? सबसे आखिर में तो फिलहाल अगर बात करें तो हांसी है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे लास्ट में बना था पलवल, ठीक है। ऑप्शन में चरखी दादरी इन्होंने फिलहाल दिया नहीं उस समय। अगर बात करें तो चरखी दादरी बना था 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं तो पलवल बना था। अभी तो फिलहाल आसी आपका नया जिला बन चुका है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो ये रोहतक जिला। और एक दूसरा है चरखी दादरी दोस्तों। चरखी दादरी और रोहतक की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। उसके बाद हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? हरियाणा गठन की बात करें तो कितने जिले थे? 7 जिले थे दोस्तों। कौन कौन से? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी आपके उत्तर पूर्व में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जिसको भी डिटेल से ये पढ़ना है तो वो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, वहां पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हरियाणा की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? फिलहाल जो हरियाणा की राजकीय भाषा है वो तो है हिंदी। और भाषाई आधार पर अगर बात करें तो पंजाबी भाषा, पंजाब से हिंदी भाषा हरियाणा को वर्ष 1966 में अलग राज्य बनाया गया था। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती और अहिरवाटी बोलियां बोली जाती हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा राज्य की 1 नवंबर 1966 को दोस्तों। उसके बाद है राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए गुड़गांव भी आता है, बहादुरगढ़ भी आता है, सोनीपत भी आता है, जो एनसीआर में नहीं है। तो हिसार यहाँ पे 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज होगी इनकी, तो इसलिए ये एनसीआर में नहीं है। 57% अगर बात करें क्षेत्र की तो एनसीआर के अंदर आता है। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन से नंबर का? 20वें नंबर का। दिल्ली जो है कितने तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ 3 तरफ से दोस्तों, ठीक है। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरे हुए। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से, पश्चिम से झज्जर और गुरुग्राम, और फरीदाबाद जिला जो है दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए है दोस्तों। दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नूह, मेवात, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले जो है शामिल है। उसके बाद हरियाणा राज्य गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबिली कब मनाया गया? तो ये बनाया गया आपका कब? 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक दोस्तों। उसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? तो उस समय दादरी था, अभी फिलहाल हांसी है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा?
हरियाणा का इतिहास पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का नाम हरना रखा था, किसने रखा था? ये महाराज कृष्ण थे, इन्होंने रखा था। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा था। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा है। हरियाणा का उच्च न्यायालय आपको पता है चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है ये, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में की गई। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी हुई है। तो हरियाणा की सीमा देखिए किससे सटी हुई नहीं है, नहीं तो गुजरात से नहीं है, दिल्ली से लगती, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, 5 राज्य जो हरियाणा से लगते हैं। हरियाणा कुल क्षेत्र पर अगर बात करें तो 44,212, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय खेल आपको बता चुके हैं कौन सा है, कुश्ती है, कुश्ती है, ठीक है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों? कृषि होती है। हरियाणा में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई? ये पंजाबी सूबा जो है नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने वर्ष 1948 में उठाई थी। पर्सन में 1984 दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे 1948 होना था दोस्तों, ठीक है। 1948 में होता तो तारा सिंह यहाँ पे उत्तर आता था, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो ये हुकुम सिंह समिति थी दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? कौन सी नदी पे? सरस्वती पे। उसके बाद 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित किया। किसको? हरियाणा को। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से लेकर 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य की सर्जन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। साथ ही हरियाणा और पंजाब राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर की बात करें तो कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश दोस्तों। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया? ये क्या? 1.4% दोस्तों। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है? तो ये बहुधान्यक है। हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर में किस चीज से? कर्क रेखा से दोस्तों, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका किसके? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इसी तरह बाद में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था, ठीक है। उसके बाद हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अगर फिलहाल हाल ही की अगर बात करेंगे 1966 के हिसाब से 2026 तक देख लीजिए कितने हो जाएंगे। अभी की बात करें हम कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, ठीक है। अब की बार आएगा तो ये उस समय का क्वेश्चन था, तो इसके हिसाब से कौन सा था? 53वां। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोड्डा बेट्टा चोटी स्थित है? यह आपकी नीलगिरी पहाड़ी पे दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की दृष्टि से। उसके बाद हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के अनुशंसा पर हुआ। तो सरदार हुकम सिंह के अनुशंसा पर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का,
किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? ए 1858 में। और हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो 22वां जिला हांसी बना है ये किस तारीख को बना है? ठीक है, 23वां जो जिला है हांसी वो किस तारीख को बना है? ये कमेंट करके आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और जरूर से कमेंट करें ताकि हमें भी पता लगे कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। कूल बॉय कुलबीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।